पंजाब की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है, जहां पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के हालिया बयान के बाद ये बहस और तेज हो गई है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियां एक बार फिर हाथ मिला सकती हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस संभावना को पंजाब के हितों के खिलाफ बताते हुए तीखी आलोचना की है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अकाली बीजेपी गठबंधन को जरूरी बताया है। दरअसल पंजाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की राजनीति में 29 साल बाद एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की बात कही है। उन्होंने दोनों दलों के गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आवश्यक बताते हुए एक होने की बात कहकर पंजाब की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। ये बात उन्होंने अपने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा, गठबंधन की मांग और जाखड़ की रणनीति। आज का पंजाब 1996 जैसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द और राज्य की स्थिरता के लिए बीजेपी और शियद ने हाथ मिलाया था। उनका मानना है कि राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था, बढ़ते नशे के कारोबार और केंद्र राज्य सरकार के टकराव के चलते एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है, जो पंजाब को राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकाल सके। वहीं जाखड़ ने वोट प्रतिशत के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को मात्र 6.6% वोट मिले थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा 18.56% तक पहुंच गया। उनका कहना है कि जनता अब विकल्प तलाश रही है और अगर बीजेपी और अकाली दल मिलकर आगे बढ़ते हैं तो ये गठजोड़ राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। हालांकि इस बारे में जब अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्कता से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल की सतर्क प्रतिक्रिया। जाखड़ का बयान सिर्फ अखबारों में पड़ा है और इस पर अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने अपने पुराने साथियों और कार्यकर्ताओं से पार्टी में लौटने की अपील की, जिससे ये संकेत जरूर मिला कि पार्टी अंदरूनी स्तर पर खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। वहीं बादल की प्रतिक्रिया से ये भी स्पष्ट होता है कि शिरोमणि अकाली दल अभी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता। फिलहाल पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस संभावित गठबंधन को विश्वासघात करार दिया है। गुरदासपुर से सांसद और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जाखड़ के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कड़ा विरोध। बीजेपी और अकाली दल की पुरानी साझेदारी ने पंजाब के किसानों के जख्मों को गहरा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम जैसे विवादास्पद व्यक्तियों का उपयोग किया। रंधावा ने यह भी कहा कि बीजेपी आज भी राम रहीम को विशेष इलाज दिलवा रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनके इरादे कितने सच्चे हैं। उन्होंने जाखड़ की आलोचना करते हुए कहा कि वो निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर राज्य के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए कहा। वड़िंग ने जाखड़ के बयान को किया खारिज। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, पंजाब की जनता ने बीजेपी और अकाली दल दोनों को नकार दिया है। साथ ही उन्होंने पूछा कि जो पार्टी यानी अकाली दल कृषि कानून को लेकर गठबंधन तोड़ चुकी है, वो अब कैसे उन्हीं मुद्दों के साथ फिर बीजेपी के साथ मिलकर लोगों के सामने आएगी। गौरतलब है कि पंजाब की जनता पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक बदलावों से गुजर चुकी है। पहले कांग्रेस की सरकार, फिर आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत और अब बीजेपी का धीरे धीरे उभरता आधार। ये सारे संकेत देते हैं कि मतदाता अब किसी भी दिशा में रुख कर सकते हैं। हालांकि शिरोमणि अकाली दल का पारंपरिक जनाधार अभी भी ग्रामीण सिख बहुल इलाकों में बना हुआ है, लेकिन 3 कृषि कानूनों के मुद्दों ने पार्टी की विश्वसनीयता को गहरा धक्का पहुंचाया है। वहीं बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाना अकाली दल के लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है। बहरहाल अकाली दल और बीजेपी गठबंधन महज एक राजनीतिक चर्चा का विषय है, जहां फिलहाल के लिए सवाल यही है कि क्या वाकई पंजाब में फिर से बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।